नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाना कहलाता है हाइपोकैल्सीमिया। ये तभी बता पाएंगे जब अपने को नॉर्मल वैल्यू पता होगी या आप किस कंडीशन के दौरान हाइपोकैल्सीमिया बोलोगे। तो सबसे पहले कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। क्या किसका लेवल कम हो रहा है दोस्तों? कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। किसका लेवल कम हो रहा है? कैल्शियम का लेवल। और कितने से कम होगा? अगर लेस देन 4.5 mg पर DL क्या है? आयोनाइज्ड। अगर आयोनाइज की कंसंट्रेशन आपकी लेस देन 4.5 mg हो जाएगी तो बोलोगे हाइपोकैल्सीमिया। वहीं पर अगर दूसरी वैल्यू क्या रहेगी आपके, अगर कैल्शियम की लेवल 8.5 mg पर DL से क्या कम हो जाएगी दोस्तों? टोटल लेवल। दो कंसंट्रेट होती है, एक होती है आयोनाइज अगर पूछे तो जवाब देकर के आना दोस्तों। लेस देन 4.5 को क्या बोलोगे? हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा टोटल कंसंट्रेशन होती है, वो होती है 8.5 से कम हो जाना, कहलाएगा हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर है? हाइपोकैल्सीमिया को क्या बोलोगे? हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल कम हो जाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईटियोलॉजी। क्या ईटियोलॉजी रहने वाली है? ईटियोलॉजी का मतलब किन कारण आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला रहेगा रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड को रिमूव कर दिया है दोस्तों? पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव कर दिया। पैराथायरॉयड ग्लैंड आपका पैराथो हार्मोन को रिलीज करती है और यह पैराथो हार्मोन क्या करती है? आपके बोन्स में से कैल्शियम को ला करके आपकी ब्लड के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, यानी बोन से कैल्शियम को खींच के कहाँ लाती है? आपके ब्लड में। अगर इसको रिमूव कर दिया तो ये बोन से आपके ब्लड में नहीं लाएगी और क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया। पहला हुआ। दूसरा क्या रहेगा? डिक्रीज इन डाइट के अंदर अगर आपने कैल्शियम लेना कम कर लिया तो बॉडी में क्या देखने को मिल जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी? एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अगर कोई मरीज किसका है दोस्तों? इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज के अंदर भी मैंने लिखा है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। स्टार लगा के लिख लेना दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्या कोज करती है? तो वो आपका हाइपोकैल्सीमिया कोज करती है, कैल्शियम का लेवल कम कर देगी। और एक और कारण क्या रहेगा? एल्क्लोसिस। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों? एल्क्लोसिस हो रहा है, तो एल्क्लोसिस के अंदर भी मरीज में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर हुआ? ये थी आपकी ईटियोलॉजी। इन कारण आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया। बात करते हैं नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे हाइपोकैल्सीमिया में? तो जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेंगे आपको? टिंगलिंग सेंसेशन। और वो भी कहां देखने को मिलेंगे? एक्सट्रीमिटीज में, यानी जो आपकी लोअर लिम्ब की एक्सट्रीमिटीज है या आपके हाथों की पैरों की जो अंगुलियां हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी? नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन। दूसरा मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? टिटेनी। टिटेनी बोले तो मरीज के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो बॉडी के पार्ट में क्या आएंगे दोस्तों? क्रैम्प देखने को मिलेगा। तीसरा इस मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाइपर एक्यूट बोवल साउंड। हाइपर एक्यूट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्या हो जाएगा? अगर कोई मरीज हाइपोकैल्सीमिया का है, कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो उसके अंदर हाइपर एक्यूट क्या देखने को मिलेगा? डीप टेंडन रिफ्लेक्स। जो ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है वो क्या हो जाएगा? हाइपर एक्यूट हो जाएगा। और इस मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्सीमिया वाले में बोन पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? बोन पेन। क्योंकि मरीजों के अंदर जब कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो हड्डियों में, जोड़ों में पेन देखने को मिलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, हाइपोकैल्सीमिया वाले मरीज के अंदर दो स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन आते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है चौवास्टिक, चौवास्टिक साइन, और एक कौन सा होता है दोस्तों? ट्राउजिए साइन। याद रख लेना, दिमाग के अंदर बिठा लेना, ये साइन कितनी हजारों बार पूछा हुआ है। चौवास्टिक साइन और ट्राउजियो साइन किसके अंदर देखने को मिलते हैं?
तो हाइपोकैल्शियम है। चोवास्टिक क्या होता है, आपकी जो फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व के ऊपर आप जाकर के जब टैपिंग करते हो हाइपोकैल्सीमिया वाले मरीज के, उसके टाइम ये जो जिस साइड में आप टैप कर रहे हो उस साइड का फेस ब्लिंक करता है और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ये तो कहलाता है चोवास्टिक। और ट्राउजियो साइन के अंदर क्या होगा, आप बीपी कप को यहाँ लगाओगे, बीपी कप को लगा कर आप ब्लड प्रेशर को इन्फ्लेट करोगे। जब बीपी कप को इन्फ्लेट करोगे जब तक आपकी रीडिंग देखने को मिले, बोले तो सिस्टोलिक प्रेशर तक लगा करके उससे 20 mmHg आप और ज्यादा इन्फ्लेट करोगे और उसको मॉनिटर करोगे, तो उस टाइम मरीज का जो हाथ होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनली रोटेट हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा, कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होने के कारण। और ये दोनों ही चीजें आपको किस में देखने को मिलेगी, हाइपोकैल्शियम में, चोवास्टिक और ट्राउजियोस। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, जब हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो मरीज के अंदर क्या कर दो, इंक्रीज पेरेंटरली और ओरली क्या बढ़ा दो, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज किसकी लेवल बढ़ा दो, किसका सप्लीमेंटेशन बढ़ा दो, कैल्शियम का। और गिवन द पेरेंटरल क्या कर दो, पेरेंट्रल भी कैल्शियम दे सकते हो, पेरेंट्रल रूट से भी कैल्शियम प्रोवाइड करवा दो। क्लियर है। तो ये आपका था हाइपोकैल्सीमिया। आज के लिए इतना ही, बने रहें उत्कर्ष परिवार के साथ। थैंक यू। परीक्षा तिथि है नजदीक, जरूरत है तो दमदार तैयारी की। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें नॉर्सेट टेस्ट सीरीज।